नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इससे आपको काफ़ी रिस्पांस मिलेगा प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि ये विशिष्ट टाइप हैं और इनसे हमेशा प्रश्न आता है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है 200 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एक बार फिर प्रश्न को समझते हैं। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है 200 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इस टाइप का प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रखा गया है, तो इसका सलूशन हम एक लाइन में कर सकते हैं। आपको याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन करने के लिए हम वस्तु के क्रय मूल्य की गणना x प्लस वाई बटे 2 से करते हैं। x लाभ पर विक्रय मूल्य को बताता है और y हानि पर विक्रय मूल्य को बताता है। तो यहाँ लाभ पर विक्रय मूल्य 300 रुपया है, हानि पर विक्रय मूल्य 200 रुपया है, बटे 2 कर देंगे। यहाँ पे 300 में 200 जोड़ेंगे 500, 500 में 2 से भाग करेंगे तो 250 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए होगा। एक लाइन में सलूशन कर सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि 250 की वस्तु को अगर हम 300 रुपए में बेचेंगे तो 50 रुपए का लाभ होगा और 250 की वस्तु को 200 रुपए में बेचेंगे तो 50 रुपए की हानि होगी। आइए दूसरे टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। 250 संतरों का क्रय मूल्य 250 संतरों का क्रय मूल्य 200 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहां प्रश्न में स्पष्ट है कि 250 संतरों को हम जितने रुपए में खरीदते हैं उतने रुपए में 200 संतरों को बेचते हैं, तो यहां पर स्पष्ट है कि लाभ होगा। प्रश्न में प्रतिशत लाभ की गणना करना है, तो प्रतिशत लाभ के लिए हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। x माइनस वाई बटे वाई गुणे 100। x क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या है और y विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या है। तो यहां पर क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या 250 है और विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या 200 है। तो x की वैल्यू 250 और y की वैल्यू 200 रखेंगे और भाग हम विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या से करेंगे। तो यहां पर x की वैल्यू 250 माइनस y की वैल्यू 200 बटे y की वैल्यू 200 और इंटू 100। इसे सॉल्व हम कर लेंगे आसानी से। तो यहां पर 250 में से 200 घटाएंगे 50 बटे 200 गुणे 100, 100 दूना 200, 2 से 50 में भाग करेंगे तो 25 आएगा। तो इस प्रकार से 25% लाभ होगा। तो इस प्रश्न को हम फास्ट वे में लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, टाइप चेंज करके इसमें पूछा जा सकता है। ऐसे भी दिया जा सकता है कि 200 संतरों का क्रय मूल्य 250 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका आशय यह हुआ कि जितने पैसे में हम 200 संतरे खरीदते हैं उतने पैसे में 250 संतरे हम बेचते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें हानि होगी। तो प्रतिशत हानि की गणना पर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाया जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 400 केलों का क्रय मूल्य 500 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए।
एक बार फिर प्रश्न को समझते हैं। 400 केलों का क्रय मूल्य 500 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो स्पष्ट है, जितने रुपए में हम 400 केले खरीदते हैं उतने रुपए में 500 केले बेचते हैं, तो निश्चित तौर पर हानि होगी। ऐसी सिचुएशन में प्रतिशत हानि की गणना के लिए हम y माइनस एक्स बटे वाई गुणे 100 शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं। इस शॉर्ट ट्रिक को आपको याद रखना है। पिछले ट्रिक में यहां x माइनस वाई बटे वाई गुणे 100 था, तो हमने प्रतिशत लाभ कैलकुलेट किया था, और प्रतिशत हानि के लिए y माइनस एक्स बटे वाई गुणे 100 हम यूज करेंगे। यहां y का मान 500, x का मान 400 बटे y का मान 500 गुणे 100। याद रखना है कि विक्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या को हम y से दिखाते हैं और क्रय मूल्य पर वस्तुओं की संख्या को x से दिखाते हैं। अब यहां हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 500 में से 400 घटाएंगे 100 बटे 500 गुणे 100। यहां पर 2 जीरो डिवीजन कर देंगे और 5 इकाई 5 दूना 10, तो इस प्रकार से 20% हानि होगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, महत्वपूर्ण टाइप है। एक बार फिर प्रश्न को समझते हैं। किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इस प्रश्न के सलूशन के लिए हम शॉर्ट ट्रिक क्रय मूल्य बराबर 10 अंडर रूट 25 प्लस एक्स माइनस 50 यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप है ये, इसे कई बार पेपर में रखा गया है। तो यहां 10 x वस्तु के विक्रय मूल्य को बताता है, तो 25 प्लस विक्रय मूल्य 119 रख देंगे और माइनस 50। यहां 10 119 में 25 जोड़ेंगे तो 144, और 144 का वर्गमूल 12 होगा, माइनस 50। 12 दहा में 120 में से 50 घटाएंगे तो यहां 70 रुपए हो जाएगा। तो 70 रुपए की वस्तु को अगर हम 70% लाभ पर बेचेंगे तो 119 रुपए में बेचेंगे उसको, अर्थात उसका विक्रय मूल्य 119 रुपए होगा। तो यहां पर प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रश्न को जब भी बनाता है तो क्रय मूल्य की गणना करने के लिए देता है, आप आसानी से लगा सकते हैं। यहां पर सिचुएशन चेंज हो सकती है, विक्रय मूल्य देकर और यह कह सकता है प्रश्न में कि प्रतिशत हानि का मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में यह शॉर्ट ट्रिक का नेचर अर्थात रूप बदल जाएगा। तो आइए दूसरे टाइप के प्रश्न को करते हैं। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अभी जो टाइप हमने आपको बताया था उसमें विक्रय मूल्य के साथ साथ प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर कंडीशन दी गई थी प्रश्न में, लेकिन यहां पर विक्रय मूल्य दिया गया है और प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसी सिचुएशन में हम क्रय मूल्य की गणना के लिए शॉर्ट ट्रिक क्रय मूल्य बराबर 50 प्लस माइनस 10 अंडर रूट 25 माइनस एक्स का प्रयोग करते हैं। यहां पर दो क्रय मूल्य वस्तु के प्राप्त होते हैं, इसे आप याद रखेंगे। तो यहां पर 50 प्लस माइनस 10 अंडर रूट 25 माइनस विक्रय मूल्य यहां पर प्रश्न में 24 रुपए दिया गया है। एक्स विक्रय मूल्य को प्रदर्शित करता है, तो 50 प्लस माइनस 24
25 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल 1 होगा, 1 में 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पे दो क्रय मूल्य मिलेंगे, 50 में 10 जोड़ेंगे 60 रुपए, और 50 में से 10 घटाएंगे 40 रुपए। इस प्रकार से उस वस्तु के दो क्रय मूल्य होंगे, अर्थात 60 रुपए की वस्तु को जब हम 60% हानि पर बेचेंगे तो 24 रुपए में बिकेगी। इसी प्रकार 40 रुपए की वस्तु को 40% हानि पर बेचेंगे तब भी 24 रुपए में बिकेगी। तो यहाँ पर दो क्रय मूल्य होंगे। तो इस शॉर्ट ट्रिक से इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है और प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार बन चुका है। हम सिर्फ महत्वपूर्ण टाइप पर परिचर्चा कर रहे हैं। आइए अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। 15 कलमों को 10 रुपए की दर से खरीदकर 10 कलमों को 15 रुपए की दर से बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक बार फिर प्रश्न को समझते हैं। 15 कलमों को 10 रुपए की दर से खरीदकर 10 कलमों को 15 रुपए की दर से बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टाइप है। यहां पर वस्तुओं की संख्या 15 है और हम उसको 10 की दर से खरीद रहे हैं, और यहाँ वस्तुओं की संख्या 10 है और उसको हम 15 की दर से बेच रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा वस्तुओं को कम पैसे में खरीद रहे हैं और कम वस्तुओं को ज्यादा पैसे में बेच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। ऐसे प्रश्न का सलूशन करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, उससे जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर एक साइड में हम वस्तु लिखेंगे तो 15 और 10, दूसरे साइड में उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को रखेंगे तो 10 15। यहां पर दो विकर्ण बनेंगे, ये दायां विकर्ण है और इधर बायां विकर्ण है। दाएं विकर्ण का गुणनफल यदि बाएं विकर्ण के गुणनफल से ज्यादा आता है तो प्रतिशत लाभ होता है, और यदि दाएं विकर्ण का गुणनफल बाएं विकर्ण से कम आता है तो प्रतिशत हानि होती है। तो यहाँ पर दाएं विकर्ण का गुणनफल 225 होगा, 15 में 15 का गुणा करेंगे 225, और बाएं विकर्ण का गुणनफल 100 होगा। तो इस प्रकार से दायां विकर्ण बाएं विकर्ण से ज्यादा आ रहा है, इसलिए प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ की गणना करने के लिए पहले हम विकर्णों का अंतर करेंगे। तो 15 में 15 का गुणा करेंगे 225 माइनस 10 दहा में 100। भाग हमेशा बाएं विकर्ण से करते हैं लाभ निकालने के लिए, आप याद रखेंगे। 10 दहा में 100 गुणे 100। अब यहां पर 225 में 100 घटाएंगे 125 और 100 से 100 कट जाएगा। इस प्रकार से 125% लाभ होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फास्ट वे में लगा सकते हैं। एक बार फिर समझते हैं। 15 कलमों को 10 रुपए की दर से खरीदकर 10 कलमों को 15 रुपए की दर से बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ऐसी सिचुएशन हमने आपको बताया, शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे वस्तुओं को और दूसरी तरफ उनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को रखेंगे। इसके बाद हम दो विकर्ण बनाएंगे, एक दायां और एक बायां। यदि दाएं विकर्ण का गुणनफल बाएं विकर्ण से ज्यादा आता है तो लाभ होता है, और यदि दाएं विकर्ण का गुणनफल बाएं विकर्ण से कम आता है तो हानि होती है। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो यहाँ पर दायां विकर्ण 15 में 225 हो रहा है, बायां विकर्ण 100 हो रहा है, इसलिए लाभ होगा। लाभ की स्थिति में हम दोनों विकर्णों का अंतर ऊपर लिखते हैं और भाग हमेशा बाएं विकर्ण से करते हैं, इंटू 100 का गुणा करके प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। तो आसानी से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न का नेचर चेंज हो सकता है, तो हानि पूछा जाता है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। 20 पेंसिलों को 25 रुपए की दर से खरीदकर 25 पेंसिलों को 20 रुपए की दर से बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर समझते हैं। 20 पेंसिलों को 25 रुपए की दर से खरीदकर 25 पेंसिलों को 20 रुपए की दर से बेचा जाता है, प्रतिशत हानि निकालना है।
यहाँ पे स्पष्ट है कि कम वस्तुओं को ज्यादा पैसे में खरीद रहे हैं और ज्यादा वस्तुओं को कम पैसे में बेच रहे हैं, इसलिए हानि होगी। तो पूर्व की भांति हम प्रतिशत हानि कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। एक साइड में हम वस्तु लिखेंगे तो 20, 25, दूसरे साइड में इनके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को रखेंगे 25, 20 और इस प्रकार से दो विकर्ण बनाएंगे। ये दायां विकर्ण है और ये बायां विकर्ण है। तो यहां हम देख रहे हैं कि दाएं विकर्ण का गुणनफल 20/400 हो रहा है, बाएं विकर्ण का गुणनफल 625 हो रहा है। तो दाएं विकर्ण का गुणनफल बाएं विकर्ण से कम आ रहा है, इसलिए प्रतिशत हानि होगी। प्रतिशत हानि की गणना करने के लिए हम विकर्णों का अंतर ऊपर लिखेंगे और भाग बाएं विकर्ण से करके 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत हानि कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर 25 में 25 का गुणा करेंगे 625, माइनस 20 में 20 का गुणा करेंगे 400, भाग करेंगे बाएं विकर्ण से 625 गुणे 100, 625 में से 400 घटाएंगे तो 225 बटे 625 गुणे 100। यहाँ पर 25 नवा 225, 25 पे समझे 625 होता है और 25 चौका 100, 9 चौक 36%। तो इस प्रकार से 36% हानि होगी। फास्ट वे में हम इसको लगा सकते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। अगली क्लास में पुनः हम इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। तो आज की क्लास में जो भी टाइप हमने बताया है आपको, ये हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में रखे गए हैं। इन्हें आप प्रैक्टिस कर लेंगे। धन्यवाद।